हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 3 जो हमारी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पर आधारित है और आपको 24 सितंबर 2020 को करनी है। सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी भी लिखेंगे। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप सब जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो देखिए, जो भाग हम आज कविता का पढ़ने वाले हैं वो क्या है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड नीड होता है घोंसला, नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दी है तो आकुल उड़ान में विघन ना डालो। विघन होता है रोक, अगर मेरे पंख हैं तो मुझे उड़ने में, मेरी उड़ान में विघन मत डालो। तो अब देखिए, जो नीड है वो है घोंसला, आश्रय है घर, होड़ा होड़ी क्या है प्रतियोगिता, और विघन क्या होता है बाधा। अब इसका भावार्थ क्या है, अब इससे क्या समझ में आया हम सबको। देखिए, कवि कहते हैं कि सीमाहीन, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। देखो, आसमान में कहीं उसका अंत दिखाई नहीं देता। सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लगी जाती है। उन पंखों में, उनमें एक प्रतियोगिता, उनके मन में आता है कि मैं दूसरे से आगे और आगे और आगे उड़ूं और आसमान की उस सीमा को छू लूं। अब देखिए, लेकिन जिसका कोई अंत नहीं है, आसमान की जो सीमा है उसका तो कोई अंत है ही नहीं। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। वो आसमान को छूना चाहते हैं, चाहे उसको छूने के लिए इस प्रतियोगिता आगे से आगे वो उड़ना चाहते हैं, चाहे उनको अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों ना देना पड़ जाए। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला मत बनाने दो, पेड़ की डाली ना दो, चाहे रहने को स्थान भी मत दो, लेकिन भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा ना डालो। जब उनको कैद करके पिंजरे में बंद कर लेते हैं तो वो उड़ नहीं पाते, वो अपनी मर्जी से आसमान में अपने पंख फैलाए घूम नहीं पाते। इसलिए वो कह रहे हैं कि भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं और हमें उनका इस्तेमाल कर आकाश में दूर तक उड़कर जाने दो। तो अब देखिए, अब आज हमें इसमें करना क्या है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी जब आज़ाद रहेंगे, उन्मुक्त क्या है, कोई बंदिश नहीं है उन पर, उन्मुक्त रहकर वो उड़ना चाहते हैं, आसमान की उन सीमाओं को छूना चाहते हैं। अब पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, तो मैं तो कहूँगी बेटा उचित नहीं है। किसी को भी कैद पसंद नहीं होती, तो हम क्यों किसी पक्षी को या पशु को कैद में रखें। उसके बाद बेटा निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाने। आपको घोंसला, जो आपने ऊपर देखा है, निड क्या था, घोंसला, होड़ा होड़ी प्रतियोगिता, बाधा, घर, तो इन शब्दों के अब हमें क्या बनाने हैं, वाक्य। इसके बाद है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो अब आपको क्या किसी से पूछना है, या आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर किसी पक्षी को कोई पालेगा तो उसे क्या क्या करना होगा। देखिए, पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब वो दूर दूर तक आसमान में उड़ते रहना चाहते हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है कि हमें किसी भी पक्षी को पालना चाहिए या नहीं। तो मैं तो बेटा यही कहूँगी कि नहीं पालना चाहिए, लेकिन आप अपना जो व्यू है वो लिख सकते हैं। कैद में रहना किसी को भी पसंद नहीं होता, इसलिए पक्षियों को भी पालना उचित नहीं है, क्योंकि कैद किसी को भी पसंद नहीं होती। तीसरा प्रश्न है बेटा कि आपको जो दिए गए जो शब्द हैं उनको
वाक्यों में प्रयोग करना है, तो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। मैंने वृक्ष पर एक घोंसला देखा, पहला शब्द था घोंसला का हमें यूज़ करना था। नेक्स्ट है, आज हमारे विद्यालय में खेल प्रतियोगिता है। तो प्रतियोगिता, यहाँ पर प्रतियोगिता को हमने यूज़ करना था, तो प्रतियोगिता को अंडरलाइन कर दिया। हमें किसी के भी काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए, यानी कि हमें किसी के भी काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। तो देखिए, बाधा नहीं डालनी चाहिए, तो बाधा यूज़ करना था हमें। अब घर यूज़ करना है, आज मैंने घर पर रहकर अपना सारा काम पूरा कर लिया। मैंने इस तरह से सेंटेंस लिखे, वाक्य लिखे हैं बेटा, ताकि वो आप जो अपने लिए अपने जीवन से संबंधित लिखना चाहें तो आसानी से उस तरह से उसे भी लिख सकते हैं और उस तरह से दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं। पक्षियों की देखरेख के लिए उन्हें प्रतिदिन दाना, पीने के लिए साफ पानी और साफ सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले तो पालने नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग पालते हैं तो उन्हें उनकी केयर बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो बेटा, सबको आज़ादी पसंद है, और आप सबको भी और हम सबको भी, लेकिन हमें उस आज़ादी के साथ अपने फ़र्ज़ का भी ध्यान रखना है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना होता है। आप सभी अपना काम समय पर कर स्कूल में भेजें, अपनी मैम को भेजिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। बेटा, अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको पसंद आई वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफाई कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपना काम समय पर पूरा कर सकें। धन्यवाद।